हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स। पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा एरे एंड पॉइंटर्स। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमारा सम वेरिएबल डिक्लेयर है। तो यहाँ पर हमारा एक एरे ए डिक्लेयर है जिसमें हमने स्टोर कर रखा है इंटीजर वैल्यू को। जो हमारा एरे है उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये हमारा एरे एलिमेंट का एड्रेस है एंड ये हमारा एलिमेंट है जिसे हमने इस तरीके से डिनोट कर रखा है। एरे में हम मेनली वैल्यू को स्टोर करते हैं, किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। लेकिन एरे ऑफ पॉइंटर्स में क्या होता है कि जो भी हमारा एरे होगा उसमें हम पॉइंटर्स को स्टोर करेंगे। और पॉइंटर्स का मतलब होता है कि वो किसी एड्रेस को स्टोर कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे। P इज अ एरे ऑफ 5 स्लॉट विच कंटेन इंटीजर पॉइंटर। यानी कि जो हमारा P एरे है वो इंटीजर पॉइंटर को कंटेन कर रहा है। इंटीजर पॉइंटर का मतलब हो गया जो पॉइंटर होगा वो इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो P हमारा एरे ऑफ पॉइंटर है, यानी कि इसमें हमारा पॉइंटर स्टोर होगा। तो हम जानते हैं कि जो पॉइंटर का साइज होता है वो 4 बाइट होता है, क्योंकि हमने 4 बाइट ही कंसीडर कर रखा है। तो यहाँ पर जो 4 बाइट है तो ये 200 हो गया यहाँ पर। यानी कि देखो यहाँ पर A स्टोर है, तो A क्या है, बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ 1D एरे। तो ये कितना हो गया 100। A+1 क्या है, A+1 फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, तो ये हमारा 102 हो जाएगा। देन A+2 क्या होगा, हमारा सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस होगा, तो ये 104 हो जाएगा। A+3 क्या होगा, ये हमारा थर्ड एलिमेंट का एड्रेस है, तो ये 106 होगा। ये हमारा फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस है, तो ये हो गया हमारा 108। ये हमारा 100 जो है 0th एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। 102 हमारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा एंड ये हमारा सेकेंड एलिमेंट को। देन ये हमारा 106 है वो थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करेगा एंड जो 108 है वो फोर्थ एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो एरे ऑफ पॉइंटर कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा एरे है P वो कंटेन कर रखा है पॉइंटर को, लेकिन जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप का है। यानी कि जो पॉइंटर होगा जिस भी वैल्यू के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा वो जो वैल्यू है वो है हमारा इंटीजर। मैंने A+1 किया है, इस चीज को अब भी आप आसानी से निकाल सकते हो। A+1 को जैसे हमारा A का मीनिंग हो गया 100 एंड जो +1 है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डेटा टाइप का साइज क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर का साइज होता है 2, तो ये हो जाएगा 102। देन देखो जो PTR है वो डबल पॉइंटर है और इसमें जो एड्रेस स्टोर हो रहा है पॉइंटर का एड्रेस स्टोर होगा। PTR को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, PTR जस्ट सपोज PTR का एड्रेस 300 है, तो 300 में हम स्टोर करेंगे P को, तो P का जो वैल्यू है वो 200 होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है उसमें क्या हो गया PTR++, यानी कि PTR इक्वल टू PTR+1। तो PTR का वैल्यू कितना है 200। जो हमारा PTR है वो हमारा स्टोर कर रखा है पॉइंटर एरे के एड्रेस को। का डेटा टाइप का साइज है वो 4 होगा, तो 4 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 204। ये हमारा फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है एंड ये हमारा सेकेंड प्रिंटफ स्टेटमेंट है। तो हम पहले फर्स्ट को कंसीडर कर रहे हैं, तो PTR-P। PTR में कौन सा वेरिएबल स्टोर हो रखा है 204, तो ये 204 हो जाएगा माइनस P। तो P का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 200, तो ये 200 हो जाएगा। जब भी हम पॉइंटर को डिफरेंस देखते हैं तो हम उसके डेटा टाइप से डिवाइड करते हैं। तो पॉइंटर का जो साइज है वो हो जाएगा 4, देन जो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये हमारा 1 हो गया। देन हम नेक्स्ट देखते हैं स्टार PTR-A। जैसे ही ये 204 हुआ, देन हमारा जो PTR है वो पॉइंट करने लगा 204 को। जैसे ही इसमें स्टार लगा यानी कि 204 पे स्टार लगा, PTR का मतलब क्या हो गया 204, तो 204 पे जैसे ही स्टार लगेगा ये अंदर के वैल्यू को पॉइंट करने लगा। जो 102 है वो इंटीजर का एड्रेस है एंड A का क्या मीनिंग होगा, ये बेस एड्रेस ऑफ इंटीजर एरे। तो जो बेस एड्रेस है वो 100 है। हम यहाँ पर दो एड्रेस को डिफरेंस निकाल रहे हैं। दो एड्रेस को डिफरेंस निकालेंगे तो हमें इसके डेटा टाइप के साइज से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट हमें ये निकालना स्टार PTR। तो देखो जब एक स्टार लगेगा तो ये 102 के पास पहुंचेगा। तो जैसे ही एक और पॉइंटर लगेगा यानी कि एक और स्टार लगेगा तो ये हमारा जो वैल्यू है उससे डिनोट करने लगेगा। तो जो वैल्यू है वो 1 है तो इसको एक्सेस कर पा रहा है, तो ये हमारा इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। यानी कि अभी तक का जो आउटपुट है वो है 1 1 1।
हमने फर्स्ट लाइन का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लिया, यानी पीटीआर माइनस पी को भी हमने इस तरीके से देखा। देन स्टार पीटीआर को हमने इस तरीके से कंसीडर किया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 204 माइनस 100 स्टार 204, यानी कि ये 102 को शो करेगा, तो ये 102 माइनस 100 स्टार पीटीआर प्लस प्लस, यानी कि जो 204 है वो अब 208 होगा। एंड अब ये इसे पॉइंट करने लगेगा, यानी कि ये सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। पीटीआर माइनस पी, तो पीटीआर क्या है 208 एंड पी यानी कि बेस एड्रेस, यानी कि बेस एड्रेस जो है 200, जो डेटा टाइप है उसके साइज से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। अगला है स्टार पीटीआर माइनस ए। पीटीआर का जो अभी वैल्यू है वो 208 है, देन इस पे स्टार लगाया है, ठीक है। तो इस पे स्टार लगाएंगे तो ये अंदर के वैल्यू को डिनोट करने लगेगा, तो अंदर का जो वैल्यू है वो 104 है। 104 है वो इंटीजर का एड्रेस है, और जो ए है वो भी हमारा एक इंटीजर का ही एड्रेस है, तो ये 100 हो गया। साइज ऑफ इंटीजर हमारा 2 बाइट हो गया। देन हमारा ये जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, तो ये भी हमारा 2 हो गया। देन स्टार स्टार पीटीआर, तो पहला स्टार लगा, ये 104 के पास गया, देन इसे ये पॉइंट कर रहा है। देन दूसरा स्टार लगने पे ये हमारा 2 को पॉइंट करने लगेगा। जो हमारा आउटपुट आया है वो आया है 1 1 1 एंड 2 2 2। तो आज के इस क्लास में हमने देखा एरे ऑफ पॉइंटर्स। जिस तरीके से हमारा एरे ऑफ इंटीजर होता है उसी तरीके से हमारा एरे ऑफ पॉइंटर्स भी होता है।